अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द मैथ्स एकेडमी। जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। और आपको द मैथ्स एकेडमी में लेक्चर्स कैसे लगते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करें। स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर नंबर 4 फैक्टराइजेशन को कंटिन्यू है। इसकी एक्सरसाइज 4.4 हम कर रहे हैं। एक्सरसाइज 4.4 का आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 भी क्या है? फैक्टराइज। ओके, अब हमने क्वेश्चन नंबर 1 में कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया था? क्यूब का प्लस का फॉर्मूला। इसकी जगह पे क्या था? माइनस की जगह प्लस। अब क्वेश्चन नंबर 2 में कौन सा अप्लाई होगा? माइनस का फॉर्मूला, a माइनस बी होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? हमने क्वेश्चन है हमारे पास d क्यूब माइनस 6d स्क्वायर c प्लस 12d c स्क्वायर माइनस 8c क्यूब। सॉल्यूशन लिखा हमने, अगेन क्वेश्चन लिखा, और क्वेश्चन लिखने के बाद हमने ये फॉर्मूला लिख दिया जो कि हमने अप्लाई करना है। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि भाई यही फॉर्मूला अप्लाई होगा? स्टूडेंट्स, हमें साइन से बिल्कुल इजी पता चल जाता है। देखिए यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस, फिर प्लस और फिर माइनस। ओके, जबकि प्लस के फॉर्मूले में प्लस आता है। ओके, अब इस तरीके से हमें ये तो समझ आएगा कि भाई इसमें माइनस ही का फॉर्मूला अप्लाई होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे? हमें नजर आ रहा है कि क्वेश्चन जो है फॉर्मूले की राइट हैंड साइड की फॉर्म में मौजूद है। हम इसे सबसे पहले राइट हैंड साइड की फॉर्म में ब्रेक करते हैं। पहले क्या है हमारे पास? a क्यूब, a की प्लेस पर है हमारे पास d क्यूब और b की प्लेस पर हमारे पास है 8c क्यूब। हम पहले क्या करते हैं? ये क्या है? a क्यूब। पहले हम ब्रैकेट्स बना लेते हैं, हमारे लिए इसे लिखना बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, एंड 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब। ओके, सबसे पहले हम a और b की प्लेस पर लिख लेंगे। a की प्लेस पे क्या है हमारे पास? d, यानी क्या हो जाएगा? d का क्यूब। और b की प्लेस पे लास्ट में हमारे पास क्या है? 8c क्यूब। 8 को हम 2 का क्यूब लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 2 का क्यूब क्या होता है स्टूडेंट्स? 8। और ये क्या है? c क्यूब। और हम ये क्या कर देंगे? c का होल क्यूब, यानी क्या हो जाएगा? 2c का होल क्यूब, जो क्या हो जाएगा? किसके इक्वल हो जाएगा? 8c क्यूब के। ओके, अब हम क्या करते हैं? ये ब्रैकेट्स फिल करते हैं। 3a स्क्वायर, a की प्लेस पे क्या है हमारे पास? d। ओके, 3a स्क्वायर b, b की प्लेस पे क्या है हमारे पास? 2c प्लस 3a, a की प्लेस पे क्या है? d, और b स्क्वायर, b की प्लेस पे क्या है हमारे पास? 2c। ठीक, अब हम ये देखते हैं कि भाई ये तो हमें मालूम है कि a एंड b हमने जो ब्रेक किया वो हमारे पास क्वेश्चन है की फॉर्म में आ रहा है। अब हम ये देखते हैं कि जो सेंटर में 2 ब्रैकेट्स हैं, क्या ये अगेन हमारे पास क्वेश्चन की फॉर्म आ रही है या नहीं? हम चेक करते हैं। ये आ गया 3 2 6। ठीक है, ये क्या आ गया? d स्क्वायर c, और ये क्या हो गया हमारे पास? 3 मल्टीप्लाई d मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर आ गया 4, एंड c का स्क्वायर क्या आ गया? c स्क्वायर। 3 4 12 c स्क्वायर d। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया? 6 d स्क्वायर c। हमने इसको सॉल्व किया तो वही आ गया क्वेश्चन की फॉर्म। और ये 12 c स्क्वायर d, आप इसे 12 d c स्क्वायर भी लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यही क्वेश्चन की फॉर्म आ गई। इट मींस दैट जो हमने ये ब्रेक किया है ब्रैकेट्स की फॉर्म में, ये सही ब्रेक किया है। ठीक है स्टूडेंट्स, वो तो मैंने आपको समझाने के लिए सॉल्व किया था। अब हमने इसको फाइनली लिखना है फॉर्मूले की लेफ्ट हैंड साइड की फॉर्म में, यानी a माइनस बी होल क्यूब। a की प्लेस पर क्या है हमारे पास? d माइनस, और b की प्लेस पर क्या है हमारे पास? 2c का होल क्यूब। ये स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व, और हमारा फाइनली आंसर क्या आया? d माइनस 2c का होल क्यूब। आई होप स्टूडेंट्स आपको पार्ट 1 बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। सो लेट्स स्टार्ट द पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में स्टूडेंट्स हमारे पास x की पावर 6 प्लस 16/3 x स्क्वायर माइनस 4x की पावर 4 माइनस 64/27। हमने सॉल्यूशन लिखा, देन अगेन क्वेश्चन लिखा। लेकिन स्टूडेंट्स, हमने जो ये क्वेश्चन लिखा है इसमें थोड़ी सी इसमें सेटिंग चेंज की है। इसको हमने अरेंज किया। अरेंज क्यों किया है? अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। जो फॉर्मूला हमने अप्लाई करना है, फॉर्मूला क्या है हमारे पास? a माइनस बी होल क्यूब का, जो हमारे पास क्या? a क्यूब माइनस। अब यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन में देखें तो हमारे पास पहले क्या आ गया? प्लस, जबकि यहाँ तो है माइनस, फिर प्लस और फिर माइनस। ये क्या है? प्लस माइनस एंड माइनस। हम इसे अरेंज करना है तो हमने x की पावर 6 के बाद क्या लिख दिया? 4x की पावर 4, ये माइनस आ गया, और फिर 16/3 x स्क्वायर, और फिर ये लास्ट 64/27। यानी इन दोनों की हमने प्लेस चेंज की है। और क्यों की है? अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला कि पहले माइनस की टर्म लिखनी है और फिर प्लस की। ठीक है, अब हमें मालूम है कि जी ये क्वेश्चन जो है हमारे पास क्वेश्चन की राइट हैंड साइड की फॉर्म में मौजूद है। हम अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला इस क्वेश्चन को हम ब्रेक करेंगे। ठीक है,
a की प्लेस पे हमारे पास क्या x की पावर 6 और b की प्लेस पे हमारे पास 64/27। a की प्लेस पे क्या x की पावर 6, हम x की पावर 6 को x स्क्वायर का होल क्यूब लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि भाई पावर पर पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, 2 3 जार 6 एज इट इज क्वेश्चन की फॉर्म में आ गया, तो हमने x की पावर 6 को लिख दिया x स्क्वायर का होल क्यूब की फॉर्म में। ठीक है, अब लास्ट क्या है हमारे पास b क्यूब यानी 64/27। 64/27 को क्या हम 4/3 का होल क्यूब लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 4 का क्यूब क्या हो जाएगा हमारे पास 64 और 3 का क्यूब क्या हो जाएगा हमारे पास 27। अब हमारे पास a क्यूब और b क्यूब तो क्वेश्चन ही की फॉर्म में आ गया। अब हम ये जो ब्रैकेट्स हैं इनको फिल करेंगे। 3a स्क्वायर a की प्लेस पे क्या है हमारे पास x स्क्वायर और b की प्लेस पे क्या है हमारे पास 4/3 प्लस 3a b स्क्वायर a की प्लेस पे क्या है हमारे पास x स्क्वायर और b की प्लेस पे क्या है हमारे पास 4/3। अब हमें मालूम है कि भाई जो a और b है वो तो क्वेश्चन ही की फॉर्म आ रही है। क्या ये जो सेंटर में ब्रैकेट्स है क्या ये अगेन क्वेश्चन की फॉर्म आ रही है या नहीं, हम इसे चेक कर लेते हैं। ये क्या है हमारे पास 3, ये पावर पर पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्या हो जाएगा ये 2 2 जार 4। ठीक है, एंड मल्टीप्लाई 4/3, 3 से 3 कैंसिल आउट हुआ, क्या रह गया हमारे पास 4 x की पावर 4। ये हमारे पास अगेन क्वेश्चन की फॉर्म आ गई, इट मींस दैट हमने सही ब्रेक किया है। अब हम इसे देख लेते हैं, 3 मल्टीप्लाई x स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास 4 4 जार 16, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 3 जार 9, 3 1 जार 3, 3 3 जार 9। हमारे पास क्या आंसर आ गया 16/3 और ये क्या है हमारे पास x स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास ये क्वेश्चन की फॉर्म आ गई, बिल्कुल आ गई। इट मींस दैट जो हमने ब्रैकेट्स की फॉर्म में ब्रेक किया है सही किया है। ये तो स्टूडेंट्स मैंने आपको समझाने के लिए सॉल्व करके दिखाया है, आपको ये नहीं लिखना। अब हमने इसे फॉर्मूले की लेफ्ट हैंड साइड की फॉर्म में लिखना है, यानी a माइनस बी का होल क्यूब। a की प्लेस पे क्या है हमारे पास x स्क्वायर माइनस और b की प्लेस पे क्या है हमारे पास 4/3 का होल क्यूब। ये आ गया हमारे पास a माइनस बी होल क्यूब की फॉर्म में, जो क्या है हमारे पास x स्क्वायर माइनस 4/3 का होल क्यूब। स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ आया होगा। सो लेट्स स्टार्ट द पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 स्टूडेंट्स हमारे पास x³ 125 3/25 x स्क्वायर y प्लस 3/5 xy स्क्वायर माइनस y क्यूब। ओके, हमने सॉल्यूशन लिखा, देन अगेन राइट द क्वेश्चन, हमने फॉर्मूला लिखा a माइनस बी होल क्यूब का जो हमें अप्लाई करना है। और हमें मालूम है कि भाई क्वेश्चन हमारे पास फॉर्मूले की राइट हैंड साइड की फॉर्म में मौजूद है। हम अकॉर्डिंग टू राइट हैंड साइड फॉर्मूले को ब्रेक करेंगे। हमारे पास सबसे पहले क्या है a क्यूब और b क्यूब। हम सबसे पहले फॉर्मूले को a क्यूब और b क्यूब की फॉर्म में से क्वेश्चन को ब्रेक कर लेंगे। a की प्लेस पर हमारे पास है x³/125, यानी कि हम इसे x/5 का होल क्यूब लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि x का क्यूब हमारे पास x³ हो जाएगा, 5 का क्यूब क्या हो जाएगा हमारे पास 125। ओके, और सबसे पहले हम b लिख लेते हैं, b क्या है हमारे पास y का क्यूब। हम सबसे पहले a और b इसलिए लिख लेते हैं ताकि हमारे पास ये ब्रैकेट्स फिल करना इजी हो जाए। और y का क्यूब क्या होगा हमारे पास y क्यूब, यानी a और b हमारे पास क्वेश्चन ही की फॉर्म अगेन आ गई। अब हम इन ब्रैकेट्स को फिल करते हैं। 3a स्क्वायर, a की प्लेस पे क्या है हमारे पास x/5 और b की प्लेस पे क्या है हमारे पास y, और यहाँ पर a की प्लेस पे क्या है हमारे पास x/5 और b की प्लेस पे क्या है हमारे पास y। ठीक है, अब a एंड b तो हमें मालूम है कि क्वेश्चन ही की फॉर्म में आ गया। अब हम ये जो सेंटर के ब्रैकेट्स हैं इनको भी चेक कर लेते हैं कि भाई ये हमारे पास अगेन क्वेश्चन की फॉर्म आ रही है या नहीं। तो हम इसे कैसे चेक करेंगे, 3 मल्टीप्लाई ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर और ये 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, ये क्या है मल्टीप्लाई y, ये क्या हो गया हमारे पास 3/25 x स्क्वायर y। ठीक है, और ये हमारे पास क्वेश्चन ही की फॉर्म आ गई 3/25 x स्क्वायर y। इट मींस दैट हमने इसे ब्रैकेट्स की फॉर्म में सही ब्रेक किया है। Now come on this bracket 3 multiply x/5 multiply y square। ओके, ये क्या हो जाएगा हमारे पास 3/5, ये क्या हो जाएगा हमारे पास x y स्क्वायर। ये हमारे पास क्वेश्चन ही की फॉर्म आ गई 3/5 x y स्क्वायर। ठीक है, ये तो स्टूडेंट्स मैंने आपको सॉल्व करके इसलिए दिखाया, आपको समझाने के लिए, आपको ये लिखना नहीं है। ओके, अब हम इसे फॉर्मूले की लेफ्ट हैंड साइड की फॉर्म में लिखते हैं, जो क्या है a माइनस बी होल क्यूब। a की प्लेस पे क्या है हमारे पास x/5 एंड माइनस b की प्लेस पे क्या है हमारे पास 5 x/5 माइनस y का होल क्यूब। जी स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा। सो लेट्स स्टार्ट द पार्ट नंबर 4।
पार्ट नंबर 4 स्टूडेंट्स हमारे पास 125 z क्यूब माइनस 75 z स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 15 z y की पावर 4 माइनस y की पावर 6। हमने सॉल्यूशन लिखा, देन अगेन राइट द क्वेश्चन, हमने फॉर्मूला लिखा e माइनस बी होल क्यूब का जो हमें अप्लाई करना है। अब हमें मालूम है कि भाई क्वेश्चन जो है वो फॉर्मूले के राइट हैंड साइड की फॉर्म में मौजूद है, तो हम अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला इस क्वेश्चन को ब्रेक करते हैं। ब्रैकेट्स में हम सबसे पहले a क्यूब और b क्यूब की टर्म्स लिख देंगे, ठीक है। हमारे पास a क्यूब की प्लेस पर क्या आ जाएगा, 125 z क्यूब है, जिसे हम 5 z का होल क्यूब लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 5 का क्यूब स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा 125 और ये क्या हो जाएगा z क्यूब, ठीक है। और b की प्लेस पर हम ये क्या है y की पावर 6, जिसे हम ब्रेक कर देते हैं y स्क्वायर का होल क्यूब। पावर और पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 3 are 6। हमारे पास क्वेश्चन की फॉर्म आ गई। हमने क्या लिखा, y स्क्वायर का होल क्यूब b की प्लेस पर, ठीक है। अब हमारे पास a क्यूब और b क्यूब तो क्वेश्चन की फॉर्म आ गई। अब हम इसके सेंटर के ब्रैकेट्स फिल करते हैं। यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास a यानी क्या आ जाएगा 5z और यहाँ क्या आ जाएगा b यानी क्या आ जाएगा y स्क्वायर। यहाँ क्या आ जाएगा a यानी 5z, यहाँ क्या आ जाएगा b यानी y स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि भाई सेंटर के ब्रैकेट से क्या है हमारे पास क्वेश्चन की फॉर्म आ रही है क्या नहीं। हम चेक करते हैं, क्या है हमारे पास 3, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, ये क्या हो जाएगा z स्क्वायर हमारे पास, और ये क्या है हमारे पास y स्क्वायर। जब हम 25 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 75 और ये क्या है हमारे पास z स्क्वायर y स्क्वायर, ओके। जो हमारे पास क्वेश्चन की फॉर्म आ गई, बिल्कुल आ गई। इट मींस दैट हमने सही ब्रेक किया। अब हम यहाँ देखें तो हमारे पास ये क्या है 3 मल्टीप्लाई 5z एंड मल्टीप्लाई पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्या हो जाएगा 2 2 are 4, 3 5 are 15, ये क्या है z एंड y की पावर 4। ये हमारे पास आ गया 15 z y की पावर 4। क्वेश्चन की फॉर्म आ गई। ये मैंने आपको समझाने के लिए किया था, आपको पता चले कि हमने ये अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला सही ब्रेक किया है क्वेश्चन को। अब हम इसको फॉर्मूले की लेफ्ट हैंड साइड की फॉर्म में लिख देंगे। वो क्या है a माइनस बी होल क्यूब, a की प्लेस पे क्या है हमारे पास 5z एंड माइनस b की प्लेस पे क्या है हमारे पास y स्क्वायर का, ये क्या हो जाएगा होल क्यूब। यानी फाइनली आंसर आया 5z माइनस y स्क्वायर का होल क्यूब, जो हमने a माइनस बी होल क्यूब की फॉर्म में लिख लिया। आई होप स्टूडेंट्स आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा। स्टूडेंट्स हमारी एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 तक कंप्लीट हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। हमारे चैनल द मैथ्स अकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए, बेल के आइकन को प्रेस कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने कमेंट्स जरूर अलग कीजिए। अल्लाह हाफिज।